क्या पूछा? है ना क्यों लगा दिया है? अच्छा, सफलता मूर्त बनने के लिए दो विशेषताएं चाहिए। एक प्योरिटी, और प्योरिटी के आधार पर दूसरी यूनिटी। प्योरिटी और यूनिटी। अगर प्योरिटी में कमी है तो यूनिटी में भी कमी हो जाती है। जितनी प्योरिटी उतना संगठन पावरफुल होगा, बिखरेगा नहीं। सारी दुनिया एक तरफ और मुट्ठी भर संगठन एक तरफ, और दुनिया की सब धर्म सत्ताएं और राज्य सत्ताएं हार मात खा जाएंगी। कब? जब प्योरिटी और यूनिटी हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य है, व्रत को नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता है। संकल्प, स्वभाव और संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दो के प्रति ईर्ष्या व घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी है। जो संगठन में या पारिवारिक संगठन में या परिवार के जो भी भांति हैं, माँ बाप के बच्चे बने हैं, निश्चय पत्र लिख के दिया है, तो उनमें क्या होना चाहिए? प्योरिटी होनी चाहिए इतनी कि आपस में ईर्ष्या और घृणा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के। परिवार की भांतियों में, सदस्यों में प्योरिटी की परिभाषा सर्व विकारों के अंश मात्र तक है। संकल्प में भी किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी न हो। अगर दृष्टि और वृत्ति में भी इम्प्योरिटी आती है कि हमारा तो ऐसा हो जाता है, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन जब ऐसा कोई आ जाता है सामने तो इम्प्योरिटी का संकल्प आ जाता है, दृष्टि खराब हो जाती है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं आनी चाहिए। निमित्त बने हो बहुत ऊंचे कार्य के लिए। कौन सा ऊंचे कार्य के लिए निमित्त बने हैं? परिवर्तन के लिए है, माता पिता को संतुष्ट करने, यही ऊंचा कार्य है। कर लिया, संतुष्ट है, नहीं कर पाया, निमित्त बने हो बहुत ऊंचे कार्य के लिए। बहुत ऊंचे कार्य कौन सा है? बहुत ऊंचे कार्य कौन सा है जो दुनिया में कोई नहीं कर सका है? एक धर्म और एक राज्य की स्थापना सारे विश्व में करने का कार्य और कोई नहीं कर सका। जब कोई नहीं कर सकता तो हम कहां से कर लेंगे? हैं? इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए जिनके पीछे करोड़ों का हुजूम लगा हुआ है। जब वो ही ये कार्य नहीं कर सके तो हम कैसे कर लेंगे? परमपिता परमात्मा आया हुआ।
वो तो आया हुआ है संस्कृति से। आया हुआ है। और यहाँ ब्राह्मणों की क्या हालत है? ब्राह्मणों के परिवार की क्या हालत है? यूनिटी है कि डिसयूनिटी है? यूनिटी है सारे ब्राह्मण परिवार में। डिसयूनिटी में यूनिटी है? अच्छा चलो सारे ब्राह्मण परिवार की बात छोड़ दो, मूल प्रैक्टिकल ब्राह्मण परिवार में आओ जिसके माता पिता भी जिंदा हो। उनको मुरली में पूछा है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? अच्छा चलो उनकी बात छोड़ो, जिनका ब्रह्मा बाप इस सृष्टि पर है ही नहीं। जिनका ब्रह्मा बाप इस सृष्टि पर है लिख लिख करके दे रहे हैं कि हमारा अम्मा और बाप, हमारी बड़ी अम्मा और बाप इस सृष्टि पर हैं। उन ब्राह्मणों में यूनिटी है? क्योंकि बहुत ऊंचे कार्य के लिए निमित्त बने हुए हो, बहुत ऊंचा कार्य होगा तो प्योरिटी भी कैसी होनी चाहिए? बहुत ऊंची प्योरिटी होनी चाहिए। जो किसी धर्म में ऐसी प्योरिटी न दिखाई देती हो। निमित्त तो महारथी रूप से बने हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई है तो हर एक स्वयं जानता है। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो महारथी होगा। जो लिस्ट में गिना जाता है वो महारथी होगा। वह वर्तमान की लिस्ट में महारथी हैं। इन दो बातों के ऊपर अटेंशन। कौन सी दो बातें? प्योरिटी, 22 नंबर के रजिस्टर में 13/3/89 की अव्यक्तवाणी रिवाइज कोर्स की। पहले पेज का मध्यादि। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। यूनिटी माना स्वभाव और संस्कार मिला हुआ हो। एक दूसरे का स्वभाव टकराने वाला न हो और संस्कार भी टकराने वाले न हो, मिले हुए हो। कोई का संस्कार स्वभाव न मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ। नहीं मिलता जा हटो, हमें नहीं दरकार। एक न सही और सही 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है दुनिया में। है क्या? तब भी नहीं मिल सकते। सचिव आ ही नहीं सकता। मुरली में ऐसा बताया, माना सचिव नहीं आ सकता। जब नहीं मिल सकती तो सचिव नहीं आ सकता ना। है? अरे जब मिले, दो बातें अलग अलग हो गई ना। या तो स्वभाव संस्कार मिल ही नहीं सकते यूनिटी में। अगर मिल सकते हैं तो फिर सचिव भी आ सकता है। एक बात, एक ही बात होगी। हाँ, दोनों थोड़े ही हो सकते हैं।
अगर स्वभाव संस्कार नहीं भी मिलते हैं तो क्या करो, मिलाओ। ये है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे कि एक स्थान बना लिया और सब इकट्ठे होकर के आपस में बैठ गए और संकल्पों का घुमाड़ा चल रहा है। बात बात में एक दूसरे के संस्कार टकराए रहे हैं और बेपरवाह हो टकराने दो। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती। सर्विसेबल तो बन सकते हैं साधारण रूप में, लेकिन हद की सर्विस के निमित्त बनेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म खंड हद में हो गया ना, तो क्रिश्चियन धर्म खंड की आत्माओं को यूनिटी में लाने के निमित्त भले बन गया, लेकिन सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को यूनिटी में लाने के निमित्त नहीं बन सका। कौन सी बात की कमी रह गई? प्योरिटी की कमी रह गई। जितनी प्योरिटी उतनी यूनिटी बनेगी। 100% प्योरिटी तो 100% यूनिटी, माना सारा विश्व की बादशाही ही मुट्ठी में आ जाएगी। सारा विश्व आपके कंट्रोल में आ जाएगा। कब? अगर इंद्रियों को जीत लिया तो इंद्रिय जीते जगत जीत का टाइटल मिल जाएगा। माया जीते जगत जीत। बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकेंगे। हद की सर्विस हो सकती है। हद की माना थोड़ी, सारी दुनिया की सेवा नहीं हो सकती। विश्व कल्याणकारी का टाइटल नहीं मिल सकता। तो बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। सुनाया था ना, रास और ताल सब मिलती है। जब रास और ताल दोनों मिलती है तो वाह वाह होती। रास, गरबा रास होता है ना, गुजरात में तो बहुत होता है, इधर नहीं होता। लेकिन कभी कभी रास मंडली आ जाती है। कृष्ण का चरित्र दिखाने वाली मंडली कभी कभी आ जाती है। नाटक मंडली, उसे कहते हैं रास मंडली, रहस्य मंडली। रहस्य से बिगड़ के क्या बन गया? रास। तो इस रहस्य को जिसने समझा होगा, जो रहस्य आज बताया वाणी में, वो रास भी मिला सकेगा। कौन सा रहस्य? पारिवारिक यूनिटी का रहस्य जिसने समझा होगा, वो आपस में रास भी मिला सकेगा। और रहस्य अगर नहीं समझा, दो मतें कर दिए, तो रास नहीं मिल सकती। स्वभाव संस्कार की रास नहीं मिलेगी। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं, तो सबके मुख से निकलता है ये एक ही बात कहते हैं, एक ही टॉपिक और एक ही शब्द है, ऐसा सब कहते हैं। इसी प्रकार सबके स्वभाव संस्कार एक दो से मिले
तब कहेंगे रास मिलाना। इसका प्लान बनाया है, अपने अपने प्लान सुनाए, एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वो अच्छा है। प्रख्यात करने का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है उसमें हरेक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। कोई स्थान ऐसा न रह जाए जिसमें संपर्क में आने वाले व्यक्ति न हो। दूसरे वर्ष के सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोग्राम में प्रोपेगेंडा में ऐसी विशेष सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए जिससे एक तो कम खर्च बाला नसी और दूसरा कम मेहनत लगे और सफलता दुगनी हो। दूसरा पेज, समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिलेगा। क्या तो मौका परस्त कहे जाएंगे, वो आत्माएं भी समझ जाएंगी कि जब अब इनका टाइम आया, समय पड़ गया, तो हमारे पीछे पुलर पुलर कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, सिर्फ वो सहयोग नहीं देंगे। कहाँ की बात चल रही है? मिलते हो तो मिलो, नहीं मिलते हो तो भाड़ में जाओ। तो समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो और चाहे कर्मेंद्रियों से सेवा हो। जब समय ही ऐसा आ जाएगा फिर अगर झुके और सेवा करी तो उनका सहयोग नहीं मिलेगा। किसके सहयोग की बात हो रही है? बाप के सहयोग की। बाप तो सबको सहयोग देता ही देता है। बाप किसी को सहयोग नहीं देता है क्या? बाप तो सबको सहयोग देता है। लेकिन समय ऐसा आने वाला है कि प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। उस विकराल रूप में कोई को सहयोग मिलेगा। मान लो जमीन हिली, मकान गिर गया, कोई को तो सहयोग मिलेगा प्रकृति का, वो बच जाएगा और बच रहेगा। बल मकान गिर जाता है और बचने वाला बच जाता है। ये कैसा प्रकृति का प्रकोप हुआ? सब मर जाने चाहिए ना, लेकिन सब नहीं मरते। कुदरत, प्रकृति, नेचर पूर्व जन्म के स्वभाव संस्कारों के आधार पर तकदीर बनाकर आई हूँ। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको बचाए लेती है। तो समय पर सहयोग नहीं मिलेगा। जब टाइम ऐसा आ गया, मजबूरी हो गई, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन समय के पहले सेवा करके सहयोग लेने का प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता है। क्या? जब अटक गई भीड़ तो वो परमात्मा के लिए तो बात चल सकती है। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारी आया, और भगवान फिर उनको भी अपना लेता है। लेकिन कुदरत तो टिट फार टाइट, बहुत टाइट है। क्या कहा? कान खड़े हुए कि नहीं? तो समय के पहले सेवा करके सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है।
प्लान तो सब ठीक है, प्लानिंग बुद्धि तो बहुत है, बढ़िया बढ़िया प्लानिंग हो जाती है। सर्व प्लान जो सुनाए तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। ऐसा कोई डिपार्टमेंट न रहे जिसके व्यक्ति संपर्क में न आए हों। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिली। क्या कहा? जो शिक्षा के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जिनका काम क्या है, शिक्षा को प्रचार प्रसार में लाना, विस्तार में लाना, उनका काम है सिर्फ शिक्षा देना। क्या उनका धंधा क्या है? शिक्षा देना। उनका काम ये नहीं कि शिक्षा धारण करें, जरूरी नहीं, उनका धंधा है शिक्षा देना। तो शिक्षा के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिल गई। ऐसे कोई भी प्लान को व्यंग मार्ग की सर्विस करने के लिए ये जरूरी है गीता की पॉइंट से या तो हाहाकार होगा। कौन सी पॉइंट से? कौन सी पॉइंट से हाहाकार और जय जयकार होगी? या तो जय जयकार होगी या तो हाहाकार होगा। कौन सी पॉइंट से? गीता की कौन सी पॉइंट है? गीता की पॉइंट कौन सी है? अरे हमारे ज्ञान में गीता की मुख्य पॉइंट कौन सी है जिस पर बाबा बहुत दबाव दे रहे हैं? किस पर ही सारा मदार है? कौन सी पॉइंट है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, नहीं तो फरक्काबाद वालों से पूछते हैं। फिर दिल होने लगे कि हम भी फरक्काबादी बन जाए। हाँ, गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला शिव बाप है, साकारी स्टेज वाला कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। अगर ये बात सिद्ध हो जाए कि निराकारी स्टेज वाला बाप शिव है, जैसे और धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, वैसे ही गीता का पति जो भगवान है, गीता माता का पति जो है, और गीता है सबका माई बाप, और उस गीता माता का पति जो है वो कृष्ण नहीं है। कौन है? ब्रह्मा नहीं है, कोई और है जो निराकारी स्टेज वाला है। अगर ये बात साबित हो गई तो एक तरफ होगा जय जयकार और दूसरी तरफ होगा हाहाकार। ये कैसे होगी? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, जो कृष्ण बच्चा है और बच्चों को कोई ये कह दे कि ये तो अम्मा के पति है, या बच्चे ये तैयार हो जाएं हम खत्म बनेंगे, तो क्या होगा? संसार में क्या होगा? हाहाकार ही होगा। तो बात बुद्धि में बिल्कुल पक्की करनी पड़े। क्या क्या बात पक्की करनी पड़े? कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं है। तो जब बड़ा ही बच्चा नहीं है तो छोटे बच्चे क्या गीता के भगवान हो जाएंगे? गीता माता के पति बन जाएंगे? नहीं बन सकते। ऐसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए सब बच्चों का सहयोग चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर ही चाहिए,
कि बस वो सबको पढ़ाई पढ़ाते रहेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मिनिस्टर, जज, वकील सब चाहिए, और सब हद के चाहिए कि बेहद के। तो उनका सर्टिफिकेट देते फिर तुम्हारे पास जजी का सर्टिफिकेट, वकालत का सर्टिफिकेट और डॉक्टरी का लिखित सर्टिफिकेट है या नहीं? बाबा हद में बोलते हैं बेहद में। जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं, डॉक्टर वकील आदि सब आ रहे हैं, तो इसके लिए भी सबका संपर्क जरूर चाहिए। मिनिस्ट्री, एसोसिएशन आदि का भी सहयोग चाहिए। अभी सब सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। क्या है? ये बात सुनने की सब इच्छा रखते हैं, क्या ये रहस्य सुनने की सब इच्छा रखते हैं? ये राग भरी बातें सुनने की इच्छा सबको है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेज पर आकर के चल पड़े, इतनी हिम्मत सबको नहीं हो पा रही। लेकिन सहयोगी तो बन सकते हैं। चलो खुद की हिम्मत ना आए, धरनी तैयार करके पीछे विशाल कार्य का बीज डालना है। बीज डालने से पहले क्या करना होता है? धरनी को भुरभुरी करना होता है। पथरीली जमीन है तो उसको तोड़ फोड़ के कोमल बनाना होता है। इस वर्ष में जरूर कोई नई बात होनी है, लेकिन निमित्त तो बनना पड़ता है ना, है? होना तो ड्रामा अनुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। इस वर्ष की बात हो रही है? 89 की बात है, ये तो रिवाइज कोर्स की वाणी है। 93 की बात है, हो सकता है 93 में भी ये वाणी रिवाइज कर दी हो। ये तो ठीक है, 89 की है। 89 में तो रिवाइज हुई। सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला होता है, ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कौन सा वर्ष है जिसमें सारे ब्राह्मण कुल में निमित्त बने हुए का नाम बाला हो गया है? ये भी तो प्राइज है। कौन सी प्राइज? जो सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला हो जाए, जो निमित्त बना हुआ हो, जिसने कोई नई बात करके दिखाई हो, जो किसी ब्राह्मण परिवार में और किसी ने करके न दिखाई हो। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग करके रिजल्ट निकालो। नहीं समझ पाया कौन सी वर्ष की वाणी है? किस वर्ष के लिए इशारा किया? इस वर्ष में जरूर कोई नई बात होनी है। नगाड़े में भी ये पॉइंट छपा हुआ है। ये भी लिख दिया कि ये किताब में वाणी नहीं छापी गई। हाँ, 76 की ही बात है। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग करके रिजल्ट निकालो, प्लान सेट करके फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ कर देते हैं। जब प्लानिंग बनाई जाती है तो सब कहते हैं हाँ प्लानिंग बहुत अच्छी है,
बढ़िया है, और रिजल्ट में फिर 5 निकलते हैं। उसे प्रैक्टिकल करने में कितने निकलते हैं? 5 निकलते हैं। तो फिर रिजल्ट की भी मीटिंग रखो, उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो, सबको बिजी रखो, ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी अंगुली दी। चाहे हार्ड वर्कर हैं, चाहे प्लानिंग बुद्धि है, छोटे को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरे का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डाल देता है। क्या कहा? वाइब्रेशन से भी क्या होता है? सफलता में विघ्न पड़ जाता है। तो संगठन में सबका वाइब्रेशन भी कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो सबकी मदद चाहिए, हर एक को कोई न कोई ड्यूटी बांटो जरूर। जैसे प्रसाद सबको देते हो, तो ये सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। इससे उत्साह का वायुमंडल रहेगा। तो वायुमंडल के प्रभाव से बाहर नहीं निकलेगी। कौन सा वायुमंडल बताया? उमंग उत्साह का वायुमंडल बना के रखो, जिससे कोई बाहर न निकल सके। चाहे चक्कर लगाने वाला हो, क्या कैसा हो। कितने प्रकार की पतंगे बताए हैं? 3 प्रकार की पतंगे बताए, जो समय पर फिदा होने के लिए आते हैं तीनों ही, लेकिन नंबर बन जाते हैं। फर्स्ट क्लास पतंगे, सेकंड क्लास पतंगे और थर्ड क्लास पतंगे। फर्स्ट क्लास पतंगे कौन से? जो आए और स्वाहा हो गए, स्वाहा होने की लिस्ट में आ गए। स्वाहा माना जैसे यज्ञ होता है ना, तो आहुति डालते हैं, लेकिन उंगली जब जलती है तो आधी अंदर डालते हैं, आधी बाहर डालते हैं। या डाल भी नहीं पाई और उंगली झुलसी और पीछे डाल दी। माना जहाँ डालनी चाहिए तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क और संबंध की आहुति जहाँ डालनी चाहिए वहाँ नहीं डाल सके। थोड़ा सा सेक आया, अरे यहाँ तो बड़ा बेढबर हाल है, बड़ी जलन हो रही है, भागो। तो बताया, चाहे चक्कर काटने वाला पतंगा हो, यानी चक्कर काटने वाले हों, चाहे फिदा होने वाले हों, किसी भी लिस्ट का हो, फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, उनको क्या करना है? उनको उमंग उत्साह जरूर दिलाना है। क्या पता चक्कर काटने वाला भी क्या हो जाए? फिदा हो जाए, स्वाहा हो जाए, हैं? गिर जाए। स्वाहा होना माने गिर जाए थोड़ी। ईश्वरीय यज्ञ में जो अपने को स्वाहा करेगा, जितना अर्पण में होंगे उतना दर्पण पावरफुल होगा। मिटने वाला कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो इस वर्ष में ये विशेषता हो, जैसे सब कहते हैं मेरा बाबा, वैसे कहें मेरी सेवा। सिर्फ मेरा बाबा नहीं, लेकिन बाबा की जो रचना है उसकी सेवा भी किसकी सेवा?
मेरी सेवा। बाबा सिर्फ अपनी सेवा लेने के लिए आया है क्या? बाबा को सिर्फ अपनी सेवा की दरकार है क्या? तो सिर्फ ये न कहें कि मेरा बाबा, साथ साथ क्या कहें? मेरा बाबा के साथ मेरी सेवा। सिर्फ बाबा की नहीं है जिम्मेवारी है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। मरो जियो हमारो का जा, कल मत तो आज मर जाओ, ऐसे नहीं। कैसे? मेरा बाबा और बाबा की सिर्फ सेवा नहीं कि बाबा ही को सेवा करनी है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है, मेरी सेवा है। मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे नहीं कहें कि बड़ों ने प्रोग्राम बनाया है तो बना हुआ है, बड़ों ने हमको जिम्मेवारी नहीं दी तो हम क्या करें? बड़े जाने, बड़े का काम जाने, हमें जब जिम्मेवारी नहीं दी तो हम क्या करें? प्रोग्राम तो बड़ों ने बनाया है। नहीं, बड़ों ने प्रोग्राम बनाया है, पता नहीं हम करें तो चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं, मेरा प्रोग्राम है। ऐसा सबका आवाज हो तब ही सफलता निकलेगी। क्या सबका आवाज हो? जो भी ब्राह्मण परिवार के भांति हैं, सबका एक आवाज हो। क्या? है? मेरा बाबा और मेरी सेवा। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, ओम शांति। लास्ट में अव्यक्त मुरली के कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। अव्यक्त मुरली तो होती नहीं, अव्यक्त वाणी होती है। अव्यक्त रूप में गुलजार दादा दादी के द्वारा जो वाणी चलाई गई है वो अव्यक्त वाणी कहेंगे, मुरली नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मुरली तो साकार तन के द्वारा बजती है और मुरली उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन का जादू हो। क्या? जिसमें परिवर्तन का जादू हो, वो मुरली नहीं है जो परिवर्तन न करके दिखाए। 69 से अव्यक्त बाप दादा की वाणी तो चल रही है, लेकिन ब्राह्मणों के परिवार में वो स्नेह है, वो सहयोग, वो सौहार्द, वो सहनशीलता, वो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने की भावना, सबको एक करके चलने की भावना, वो नहीं दिखाई देती। तो ब्राह्मण परिवार का श्रेष्ठ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? 69 के बाद ब्राह्मण परिवार नीचे गिर रहा है।